गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास के लिए तृतीया तत्पुरुष समास पर विचार करेंगे। जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में द्वितीया तत्पुरुष समास बताया था, अब है तृतीया तत्पुरुष समास। जैसा कि तत्पुरुष समास में मैं बताया था, उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषा। जिस समास के उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी जिस समास के अंतिम पद की प्रधानता हो, उसको हम तत्पुरुष समास करते हैं। अब तृतीया तत्पुरुष समास किन किन शब्दों में होगा? जैसे हीन, हीन, त्रातः, भिन्न, भिन्न, दत्ता, दिया, हता, मारा, मारा गया, कुशला, कुशल, रहिता, रहित, अभाव का, सदृश मतलब समान, बराबर, सम का मतलब भी समान या बराबर। इन शब्दों में तृतीया तत्पुरुष समास होता है। हीनः त्रातः कहने का मतलब हुआ कि हीनः त्रातः भिन्नः दत्तः हतः कुशलः रहितः सदृशः सम अगर शब्द होगा अंत में, तो वह तत्पुरुष समास होगा। और उसमें भी कौन सा तत्पुरुष होगा? तृतीया तत्पुरुष समास होगा। याद रखना होगा कि अगर ये शब्द रहेंगे तो इन शब्दों के रहने पर तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास। और समास विग्रह करने पर, और अगर समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने की स्थिति में पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होती है। जब समास कीजिएगा तो समास करने पर उसके पूर्व का जो पद होगा वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। कब होगा? समास विग्रह करने की स्थिति में। जब समास विग्रह करिएगा, यानी समास को जब तोड़ेंगे आप पद को, है ना, तो समास होने पर क्या हो जाएगा? उसके पूर्व पद में तृतीया विभक्ति। समास विग्रह करने पर पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होती है। समास जब करेंगे तो उसका पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होगा। कब होगा? समास विग्रह करेंगे तब। फिर ध्यान दीजिए, और अगर समास बनाएंगे, समास बनाने में क्या करना होता है कि एक पदी भाव समास, यानी कई पद मिलकर के एक पद बन जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में समास होने पर पूर्व पद की जो विभक्ति है, यानी पूर्व तृतीया तत्पुरुष, पूर्व पद की विभक्ति क्या रहेगा? तृतीया विभक्ति रहेगा। तो उस तृतीया विभक्ति का लोप हो जाएगा, यानी तृतीया विभक्ति वहां से हट जाएगा, तृतीया विभक्ति का लोप होगा। और वह शब्द जिसमें तृतीया विभक्ति लगी है, वह शब्द अपने मूल शब्द में आ जाएगा, है ना। वह शब्द क्या हो जाएगा? अपने मूल शब्द में आ जाएगा। उदाहरण से स्पष्ट होगा। उदाहरण में देखिए, यथा, जैसे यहां देखिए सुखहीना, यहां देख लो, हीना, त्रातः, हतः, कुशलः, रहितः, सदृशः, है ना, या समः, तो या ये हो जाएगा पितृ समः भी हो सकता है, समः। तो ये सब जो शब्द हैं वे
अंत में है, तो हम समझेंगे कि यह तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और जब इसका समास विग्रह होगा तो समास विग्रह होने पर पूर्व पद में तृतीया विभक्ति का समास विग्रह करेंगे तो पूर्व पद में तृतीया विभक्ति हो जाएगा। और जब समास बनाएंगे तो पूर्व पद की जो तृतीया विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा और वह शब्द अपने मूल शब्द में आ जाएगा। उदाहरण देखेंगे, सुखहीन, आप हीना पर यहां विचार करेंगे तो हीना, हीन यानी तृतीया तत्पुरुष समास। और तृतीया तत्पुरुष समास का जब समास विग्रह करेंगे तो उसके पूर्व पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, यानी सुखेन, सुखेन हीना। तृतीया विभक्ति में हो जाएगा सुख का, सुखेन हीना, सुख हीना, सुखेन हीना। ये हो गया समास विग्रह। और जब समास बनाते हैं तो यह इसका यहां से विभक्ति हट जाएगा, एन हट जाएगा, यानी वह अपने मूल शब्द में सुख और इसके साथ हीना यानी सुख हीना ऐसा शब्द बन जाएगा। वैसे ही हरिणा त्रातः, त्रातः, त्रातः शब्द को भी लीजिए, इस पर भी विचार कीजिए। तो त्रातः, तो त्रातः भी क्या होगा, वह तृतीया तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, त्रातः। और त्रातः शब्द होने के कारण इसका जो पूर्व का पद है तो पूर्व के पद में क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगा। कब होगा, जब समास विग्रह करेंगे तब होगा। तो समास विग्रह किए तो यहां तृतीया विभक्ति हरिणा और त्राता। और जब समास बनाए तो पूर्व पद के विभक्ति का लोप कर दिए, है ना। और पूर्व पद के विभक्ति का लोप किए तो यहां हो गया क्या शब्द, हो गया मूल शब्द यानी हरि, है ना। तो हरि त्राता शब्द बन गया, हरि त्राता मूल शब्द में। उसी तरह हत, समास विग्रह करेंगे तो पूर्व पद में रामे, राम शब्द अगर लिए है तो रामे हत। समास बनाएंगे तो पूर्व पद की विभक्ति हट गया और पूर्व पद की विभक्ति हटा और वो अपने मूल शब्द में आ गया, राम हत ही थी। कुशल, वैसे ही है कुशल, कुशल तो कुशल होने के कारण इसके पूर्व पद में जब समास विग्रह करेंगे तो तृतीया विभक्ति आचरेण, आचरेण कुशल। समास विग्रह और समास बनाएंगे तो पूर्व पद की विभक्ति हटा दीजिए, मूल शब्द में आ गया आचार कुशल। वैसे रहित, समास विग्रह करने पर पूर्व पद में तृतीया विभक्ति धन शब्द हमने लिया है तो धन शब्द अगर लेते हैं तो धनेन रहित। और जब समास बनाएंगे तो पूर्व पद के विभक्ति का लोप हो जाएगा, वो अपने मूल शब्द में होगा, यानी शब्द बनेगा धन रहित। पित्रा सदृश, सदृश माने समान या समः माने भी समान। समास विग्रह करेंगे, पितृ शब्द मैंने लिया है तो पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितृन पित्रा, पित्रा तृतीया विभक्ति पूर्व पद में। समास विग्रह जब करेंगे तो पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होगी। तो पित्रा सदृश वा सम, शब्द क्या बन जाएगा, वह अपने मूल शब्द में आ जाएगा। ये पित्रा जो है अपने मूल शब्द यानी पितृ शब्द, तो पितृ सदृश वा या क्या हो जाएगा, पितृ सम। सम से अगर बनाते हैं तो पितृ सम, सदृश लगा करके बनाते हैं तो भी होगा पितृ सदृश। यानी हीनः भिन्नः त्रातः दत्तः हत्तः कुशलः रहितः सदृशः समः इत्यर्थे तृतीया तत्पुरुष समास भवति। यदा
समास विग्रह भवति तदा पूर्वपदे तृतीया विभक्ति भवति। कदा? यदा समास विग्रह भवति तदा पूर्वपदे तृतीया विभक्ति भवति। और यदा समास भवति तदा पूर्वपदस्य विभक्ति एतस्य लोपः भवति। पूर्वपद के विभक्ति का क्या करेंगे? लोप कर देंगे और वह अपने मूल शब्द में आ जाएगा। उदाहरण से मैंने बताया, उदाहरण से स्पष्ट भी हो गया है। सुखेन हीन, यहाँ सुखेन हीन इति समास विग्रह, सुखहीन इति समास। धन्यवाद।